हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए चाइनीज ड्रामा का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें जैंग जैंग को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही स्कूल आती है उसको बाहर ही लूजिंग ही मिल जाता है। वो उसको वो पेपर वापस करते हुए कहती है कि ये लव लेटर देना बंद कर दो। और उसी वक्त एक और आदमी उसको एक लेटर दे देता है, जो कि लूजिंग ही नहीं लिखा हुआ था। जिसके बाद वो उसको आई हेट यू कहकर अंदर चली जाती है। क्लास में यू हुआई जैंग जैंग का वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम आज लेट हो गई। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो कहता है हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। जिसके बाद वो उसको ब्रेकफास्ट देता है, जिसको वो खाने लग जाती है। जिसके बाद क्लास में अनाउंसमेंट की जाती है कि इंडिपेंडेंस डे का स्कूल में फंक्शन होने वाला है। और इस पर यू हुआई सबको आइडिया देता है कि हम सब साथ में सॉन्ग सिंग करते हैं। और इसके लिए वो जैंग जैंग को भी मनाने लग जाता है। नेक्स्ट डे जैंग जैंग थोड़ी अलग ड्रेसिंग करके स्कूल आती है और लैब में यू हुआई के साथ बैठती है। तभी डायरेक्टर पैन उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका वो बिल्कुल ठीक जवाब दे देती है। उसको लगता है कि अब यू हुआई उसके लुक्स की तारीफ करेगा, लेकिन वो सिर्फ उसके करेक्ट आंसर देने पर उसको अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद बाहर उसको लूजिंग ही मिल जाता है, जो उसको कहता है कि आज तुम बहुत डिफरेंट आई हो। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जिसके बाद जैंग जैंग शॉपिंग करने चली जाती है और लूजिंग ही भी उसके पीछे पीछे होता है। जिसके बाद वो बहुत सारे कपड़े ट्राई करके उसको दिखाती है। तो वो कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ऐसे कपड़े पहनती थी, तुम्हारा तो कितना बुरा टेस्ट है कपड़ों को लेकर। जिसके बाद जैंग जैंग जो भी उठाती थी, लूजिंग ही को वो अच्छा ही नहीं लगता था और वो उसको बार बार रिजेक्ट कर देता था। जिसके बाद वो दोनों ही एक स्कार्फ को उठाते हैं, जो जैंग जैंग पहन कर दिखाती है। तो उस पर वो अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि बगैर किसी मौके के मैं ये गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती हूँ। जिसके बाद लूजिंग ही कहता है कि जो भी पहन लो, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की सिर्फ तुम ही हो। और जब तुम अपनी नाक चिढ़ कर उठाती हो तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जिसके बाद जैंग जैंग ब्लश करने लग जाती है और वो स्कार्फ पहनकर स्कूल जाती है और खुद से ही स्माइल कर रही होती है। इधर जैंग जैंग यू हुआई को कहती है कि तुम्हें क्लास में लेक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वो बोलता है कि प्लीज मेरी माँ की तरह रिएक्ट करना बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू हुआई बहुत बिजी होता है और जैंग जैंग उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैंग जैंग का मूड ऑफ हो जाता है और तभी बाहर उसको लूजिंग ही मिल जाता है, जो उसको अपनी लिखी हुई पोएट्री देता है और उसको शेक भी दे देता है। देन वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है। और दूसरी तरफ यू हुआई बाथरूम से निकलता है तो उसको किसी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि उसको सैनिटरी पैड्स लाकर देने को कहती है। जिसके बाद वो बहुत शर्माते हुए उसकी हेल्प करता है। इधर लूजिंग ही जैंग जैंग को घर छोड़ने का कहता है, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। जिसके बाद जैंग जैंग लूजिंग ही की लिखी हुई पोएट्री पढ़ती है, जिसमें उसने जैंग जैंग के लिए लिखा था कि तुम बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारी हो और मैं अपनी ज़िंदगी की सारी बहारें तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ जब तक मुझे मौत ना आ जाए। नेक्स्ट डे फंक्शन वाले दिन जियांग जैंग जैंग और यू हुआई की पिक्स क्लिक करती है और उनको बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे शादी की पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हो। और उसके बाद यू हुआई जैंग जैंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम्हारा सर उस ग्रिल में फंस गया था, मुझे तभी तुम बहुत अच्छी लगी थी। जो सुनकर जैंग जैंग ब्लश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंग जैंग और यू हुआई दोनों ही टेरेस पर बैठे हुए होते हैं। तभी जैंग जैंग उसको मोटिवेट करते हुए कहती है कि जितना तुम्हें फिजिक्स से प्यार है,
मुझे पता है तुम बहुत सक्सेसफुल होगे। जिसके बाद वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाती हूँ ताकि तुम्हारा कल का एग्जाम अच्छा हो जाए। अपनी शर्ट के स्लीव ऊपर करो। तो वो कहता है कि क्या मैं पैंट उतार दूँ, वहाँ लगा दो इंजेक्शन। जिस पर वो ब्लश करते हुए उसके बाजू पर एक मार्क लगाती है और कहती है कि देखना अब तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। देन जैंग जैंग यू हुआई से उसके कंपटीशन के बारे में पूछती है जो बहुत अच्छा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जैंग जैंग को कहता है कि आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ट्रीट दूंगा। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर एक ऑफर होती है और वेटर आकर उनको बताती हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे सबसे बड़े हैमबर्गर को ख़त्म कर दिया तो आपका खाना फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिसके बाद वो दोनों ही बहुत मुश्किल से वो बर्गर ख़त्म करते हैं और एंड में दोनों की हालत ही ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ जाओ जाओ को यू हुआई पर क्रश हो जाता है। तब से जब यू हुआई ने उसको सैनिटरी पैड्स लाकर दिए थे तब से वो यू हुआई के आगे पीछे घूम रही होती है। वो जैंग जैंग को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाती है और उससे पूछती है कि अगर तुम यू हुआई को प्रपोज करो तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा। जिस पर जैंग जैंग कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से 2 मग्स लेती है जिसमें से एक वो यू हुआई को गिफ्ट देती है। जिसके बाद वो तो यू हुआई के पीछे ही पड़ जाती है और उसको कुकीज भी खुद बनाकर देती है और जैंग जैंग का तो जल जल कर बुरा हाल ही हो जाता है। जिसके बाद जियांग उसको एक बुक देती है और कहती है कि तुम ये बुक ज़रूर पढ़ना। जिसके बाद पूरी क्लास सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जब जैंग जैंग सिंग करती है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो बाहर आकर सिंगिंग प्रैक्टिस करने लग जाती है और तभी वहाँ पर लू जिंगही भी आ जाता है और उसको कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो उसको बताती है कि मैं हमेशा से ही सिंगिंग में वीक हूँ। जिसके बाद वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो बस ये मत सोचो कि तुम कैसा गा रही हो, बस दिल से गाओ। जो सुनकर जैंग जैंग बहुत खुश हो जाती है। इधर लू जिंगही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाकर अपनी क्लास के साथ भी सिंगिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जैंग जैंग यू हुआई के पास आती है तो वो जाओ जाओ से बातें कर रहा होता है, जो देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो डोर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। फिर जैंग जैंग जैसे ही घर जाने लगती है उसको किसी के गाने की आवाज़ आती है जो कि बहुत अच्छी थी। तो वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि वो लू जिंगही होता है। जिसके बाद वो उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। तभी वो उसको ड्रम पर बिठाता है और उसको बजाना सिखाता है। इसमें जैंग जैंग को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यू हुआई भी आ जाता है और वो गुस्से में जैंग जैंग को कहता है कि तुम घर जाओ और लू जिंगही भी कहता है कि जैंग जैंग तुम घर जाओ। जिसके बाद जैंग जैंग चली तो जाती है, लेकिन वो समझ रही थी कि वो दोनों लड़ाई करेंगे, लेकिन वो दोनों तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और कंपटीशन में शॉप की सारी कोल्ड ड्रिंक को वो ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे सिंगिंग कंपटीशन होता है और सारी क्लासेस 1 बाय 1 परफॉर्म करती हैं। जिसके बाद जैंग जैंग की क्लास की बारी आती है और वो लोग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और सब लोग उनके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। उसके बाद लू जिंगही स्टेज पर जाता है और कहता है कि मैं इन कुछ दिन के बाद ज़ेनहुआ छोड़कर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं उस लड़की के लिए एक सॉन्ग सिंग करना चाहता हूँ जिसको मैं यहाँ पर पसंद करता हूँ और मुझे यकीन है कि वो ये सॉन्ग हमेशा याद रखेगी। जिसके बाद वो जैंग जैंग का फेवरेट सॉन्ग गाता है, जो सुनकर जैंग जैंग को लू जिंगही और अपनी सारी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं जो कि उन दोनों ने साथ में बिताई होती हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि जैंग जैंग अभी भी यू हुआई और लू जिंगही के बारे में कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में सर पिंग पैंग अपनी क्लास को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो कंपटीशन जीतते नहीं तो ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई, एटलीस्ट उन लोगों ने ट्राई तो किया था ना। नेक्स्ट सीन में यू हुआई और जैंग जैंग सी साइड पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर लू जिंगही भी आ जाता है और वो जैंग जैंग को बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन आर्ट स्कूल में हो चुका है
और यू हुआई से भी अच्छे से मिलता है और जैंग जैंग को कहता है कि अगर कभी भी तुम्हें कोई तंग करे तो प्लीज मुझे कॉल करना, और उनको गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सर पिंग पैंग क्लास में आते हैं। इस दफा उनकी क्लास ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिया है और 4th नंबर पर ही उनकी क्लास है, जिसके बाद वो बहुत खुश होते हैं और जैंग जैंग का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जिसको देखकर यू हुआई और जैंग जैंग दोनों ही बहुत हैप्पी होते हैं। इधर यू हुआई जैंग जैंग से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे फरवरी की कौन सी डेट को है, तो वो बताती है कि 13 को। तो वो उसको कहता है कि अच्छा, फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए, तो तुम मुझसे जो भी मांगोगी वही मैं तुम्हें दे दूंगा। इधर जैंग जैंग के डैड उसको एक इंग्लिश क्लासेस में एडमिशन लेने को कहते हैं, जिसको उसने सुबह से ही ज्वाइन करना था, और वहां जाकर उसको पता चलता है कि यू हुआई भी उसी क्लास में होता है, जो देखकर जैंग जैंग तो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं। तभी यू हुआई भी जानबूझकर उनके सामने आ जाता है, जिस पर जैंग जैंग उसको अपने डैड से मिलवाती है। जिसके बाद उसके डैड यू हुआई को कहते हैं कि मैंने पेरेंट्स मीटिंग में तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने नेशनल कंपटीशन में भी प्राइज लिया है ना। जैंग जैंग के डैड यू हुआई को भी लंच पर उनको ज्वाइन करने को बोल देते हैं। जैंग जैंग उसको मना करती है, लेकिन यू हुआई फिर भी जबरदस्ती उनके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैंग जैंग की स्टेप मदर जैंग जैंग के लिए न्यू कैमरा लेकर आती हैं, जो उसकी बर्थडे का गिफ्ट होता है, और जैंग जैंग के डैड और वो मिलकर जैंग जैंग के बर्थडे प्लान करते हैं और जैंग जैंग को सरप्राइज देते हैं। लेकिन जैंग जैंग ज्यादा खुश नहीं होती है, जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम अपना जो भी प्लान है वो कैंसिल कर दो, हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो। लेकिन जैंग जैंग को अपने क्लासमेट के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करना था, जिसके बाद उसके डैड उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसको जैंग जैंग की स्टेप मदर समझाती हैं, तो वो मान जाते हैं। लेकिन जैंग जैंग के साथ उसके भाई को भी ले जाने को कहते हैं, जिसके बाद जैंग जैंग बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ फायर क्रैकर चला रही होती है। तभी उसके भाई को चोट लग जाती है। दूसरी तरफ यू हुआई और बाकी सारे क्लासमेट्स उनका वेट कर रहे होते हैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और इधर जैंग जैंग घर में आकर सबको बताती है कि वो लोग उसके भाई को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, और सब बहुत परेशान भी होते हैं। जिसके बाद जैंग जैंग को उसकी मॉम उसके घर ले जाती हैं, लेकिन जैंग जैंग का फोन घर पर ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो यू हुआई से बात भी नहीं कर पाती है। इधर उसकी मॉम को तो याद तक नहीं होता कि जैंग जैंग का बर्थडे है। दूसरी तरफ यू हुआई और बाकी सब भी जैंग जैंग का वेट कर करके वापस चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यू हुआई जैंग जैंग के घर पर आता है और बाहर उसकी विंडो पर ही एक फ्लावर और एक नोट रख के चला जाता है। जिसके बाद एक लेडी उसको चोर समझ लेती है और भागने के चक्कर में उसके पैर पे चोट लग जाती है। जैंग जैंग जब अपने घर वापस आती है तो वो अपने फोन में यू हुआई की इतनी सारी मिस कॉल्स देखकर उसको कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि वो क्यों नहीं आ पाई थी उस दिन। जिसके बाद वो लोग कल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो सब लोग जैंग जैंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जैंग जैंग सबको सॉरी बोलती है कि उस दिन वो नहीं आ पाई थी। जिसके बाद जाओमू जैंग जैंग को बताता है कि यू हुआई को स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए वो जा रहा है अपनी हायर स्टडीज के लिए। जो सुनकर जैंग जैंग तो रोने वाली हो जाती है, लेकिन बाद में यू हुआई उसको बता देता है कि वो मजाक कर रहा है। जिसके बाद जैंग जैंग जाओमू को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। देन नेक्स्ट सीन में यू हुआई और जैंग जैंग साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी जैंग जैंग की आंख में कुछ चला जाता है और यू हुआई वो निकाल रहा होता है। तभी सारे क्लासमेट्स भी उनको देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि शायद वो दोनों किस कर रहे हैं। जैंग जैंग यू हुआई और बाकी सबसे मिलकर वापस जा रही होती है। तभी लूजिंग ही उसको आवाज देता है और उसको बर्थडे विश करता है। जिसके बाद वो उसको अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग भी दे देता है। जैंग जैंग पूछती है कि क्या ये मैं हूँ, तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम ड्रम बजाते हुए बहुत अच्छी लगी थी
और उसको अपनी लिखी एक पोएट्री भी दे देता है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जैंग जैंग आगे और वो पीछे चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और लूजिंग ही ट्रेन ट्रैक के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। जैंग जैंग उसको कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वो जोर जोर से कहता है कि जैंग जैंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ट्रेन के साथ ही वो गायब हो जाता है। जिसके बाद जैंग जैंग उसकी पोइट्री पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा था, माई इनोसेंट ब्यूटी, वेलकम टू 17th, जिसको देखकर जैंग जैंग भी स्माइल करने लग जाती है और दिल में कहती है कि मैं आज भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे प्यार करती हूँ। और इसी क्यूट और स्वीट मोमेंट के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।